जैसे कि आप लोग आए दिन यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि प्रॉफिट जी के बारे में झूठ बोला जा रहा है और गलत गलत बोल के उनके ऊपर झूठा ब्लेम लगाया जा रहा है। हमने आज एक वीडियो देखा है जो अंशु नाम की एक लड़की थी, क्वायर टीम में सेवा करती थी 2 साल पहले, और उसका कैरेक्टर इतना खराब था कि वो लड़कों के साथ घूमती थी और चैट करती थी और गंदा गंदा मैसेज करती थी। उसका कैरेक्टर बहुत खराब था। यहाँ की टीम, यहाँ की महिलाएं ने चर्च में उसे पकड़ा, रंगों हाथ जब वो पकड़ाई तो उसे यहाँ से निकाला गया। चंदन और राजा और विजय के साथ मिलके प्रॉफिट जी के बारे में झूठ बोल बोल के, गलत बातें बोलकर उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, उनको गलत साबित करने में लगे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा झूठ है। उन्होंने ये भी बोला अंशु ने कि ये इनके पास एक शैतानी बाइबल है। 2 पास्टर उसके पास बैठे बात कर रहे हैं, उसके हस्बैंड पास्टर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि एक शैतानी बाइबल रखी हुई थी एक प्रॉफिट जी ने। अरे एक पास्टर होकर उनको गाइडलाइन तो दे देते। शैतानी बाइबल कौन सी है? मसीहत को क्यों खराब कर रहे हो आप? ये कह रहे हो, आपके क्या व्यूज हैं कि ये कह रहे हैं इन्होंने जिन रखे हुए थे, रखे हैं जिन, नाइजीरिया से जिन लेके आते हैं। ये तो सब मनगढ़ंत बातें बता रखी हैं सब। ये जिस अंशु का नाम लिया जा रहा है इस वीडियो के अंदर या और भी वीडियोस आपने देखी हैं, अगर हम इसके पति की बात करें तो इसका पति जो है वो, उसका नाम है राजा। और ये राजा जो है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डीपली बताता हूँ। ये जो नाम का एक बिशप है, बिशप मैनुअल, उसका स्पिरिचुअल सन है। तो आप एक चीज़ को देख सकते हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमने डट के बिशप मैनुअल के खिलाफ जो है पूरे मसीह भाईचारे ने डट के उनका विरोध किया, उनके शब्दों का विरोध किया। तो जब शब्दों का विरोध हुआ तो आप समझ सकते हैं बिशप मैनुअल जो है तरह तरह की साजिशें रच के प्रॉफिट बलजिंदर एंड मिनिस्ट्री को बदनाम करना चाहता है। जो व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं प्रॉफिट बलजिंदर जी के बारे, उनकी सेवकाई के बारे। संत आदमी है, सीनियर प्रीस्ट है, खुदा के दास हैं, और बहुत सी जिंदगियां उन्होंने बचाई, बहुत से लोगों को का उद्धार का कारण बने, बहुत से नौजवानों को नशे से छुड़ाया, बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका वो सहारा बने, बहुत से ऐसे रोग है जो उन्होंने ठीक किए। वो इंसान जो इतना लोगों के लिए दिन रात सोचता है, बिशप मैनुअल को या उसका जो स्पिरिचुअल सन राजा, जिसको जो अंशु का पति है, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हैं। और अभी मेरी बहन ने जैसे बताया शैतानी बाइबल, मैंने अपने ज़िंदगी में कभी शैतानी बाइबल नहीं सुनी, ये इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिया है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, बेनती है, निवेदन है कि आप अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के चक्कर में आप कौम को और कम्युनिटी को बदनाम मत करें। बाइबल इस संसार के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक है। मुझे नहीं लगता कि आपको बिशप किसने बना दिया या आपको अधूरा ज्ञान किसने दे दिया। उसके बाद मैं बात करता हूँ चंदन की। चंदन के ऊपर भी एफआईआर है, और वो भगोड़ा है जिसने पीछे बोला था वीडियो के अंदर कि जी मेरे पीछे शूटर लगाए हुए हैं, मेरे पास पीछे बदमाश लगाए हैं, गुंडा लगाए हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये मिनिस्ट्री को इन्होंने गुंडा राज समझा है या क्या समझा हुआ है। एक धार्मिक संस्था है, चर्च है, तो चर्च में तो लोगों के लिए दुआ प्रार्थना की जाती है, उनके दुखों को दूर किया जाता है। तो ये कैसे शब्दावली जो है एक संत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं हैरान हूँ। और चंदन जो है आज की डेट में भगौड़ा है, वो अगर आप कहीं भी उसको मिलने की कोशिश करो वो मिलता ही नहीं। और इन्हीं कारण के कारण इनके और भी जो बिशप्स के ये जो मैनुअल के साथ जो इसके चेले बैठते हैं, उनके ऊपर भी जो है एफआईआर्स की कंप्लेंट जो है वो पंजाब पुलिस के पास है। आप कभी भी चेक कर सकते हैं। ये तो खुद रेप के केस में इन्वॉल्व है, ये किसी की क्या बात करेंगे। सो मेरी आज इस वीडियो के राही रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सच और गलत की पहचान आपको होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बनाने का मेन मकसद ये था ताकि आपको पता लग सके कौन सही कौन गलत। और जो वीडियोस डालते हैं प्रॉफिट जी के ख़िलाफ़, अगर आप उनके कैरेक्टर्स की बात करें, अगर आप उनको डीपली स्टडी करें, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन खुदा का दास है और कौन जो है खुदा का दास नहीं है। सो आप जो भी इंफॉर्मेशन ये आपको सोशल मीडिया पे देते हैं, आप उनको इग्नोर करिए। आप उनको, अगर वीडियो कोई चलती भी है, आप उसे कट करें और उस वीडियो का बायकाट करें। अच्छा, इन्होंने वीडियो में ये भी बोला था, अंशु की मदर कंप्लेंट करके आई हैं,
अंशु ने बोला कि मेरे ऊपर गाड़ी मेरे लिए मारने के लिए लोग भेजे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी ने, तो इन्होंने 2 साल पहले कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? और इनका कहना है कि जी गाड़ी भेजी मारने के लिए। सो कितनी शर्म की बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बिशप इमैनुअल जी, शर्म करो। तो ऐसे खुदा के संत के बारे, प्रॉफिट जी के बारे गलत शब्दावली और गलत प्लानिंग्स मत करो। खुदा से डरो। खुदा की मार और खुदा की लानत जो है वो बहुत पड़ती है। ये ना हो कि आप लानत का कारण बन जाओ। तो ये सभी जो लोग हैं आने वाले टाइम में इनका हम खुलासा आपको विद रिकॉर्ड इस वीडियो के ऊपर करेंगे, जो जो इनकी कंप्लेंट्स हैं और जो जो रेप की कंप्लेंट जो है, और वो विद प्रूफ आपके साथ हम वीडियो में शेयर करेंगे, आपको लाइव दिखाएंगे। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास पास्टर केश आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक पास्टर ही एक पॉडकास्ट कर रहा है और उसने अपनी पत्नी की इज्जत को भी नहीं देखा, और मैं उन बातों को देखकर बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हुआ। मैंने कहा कि परमेश्वर, वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूं। वो कह रहे हैं कि जो मेरी वाइफ है वो परमेश्वर की दासी है। वो एक फेम के लिए वो क्या कर रहे हैं कि पॉडकास्ट कर रहे हैं। वो किसी चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि जो मेरी पत्नी का जो कैरेक्टर था वो कैसा था। वो मतलब कहने का कि वो कैसे वो एक वीडियो में बता रहे हैं कि मेरे साथ किसी पास्टर ने ऐसे किया है, मेरे साथ किसी ने गलत किया है। मैं कह रहा कहां चली गई बुद्धि? अपने आप को दिखा रहे कि मैं परमेश्वर का दास हूं, लेकिन एक आज परमेश्वर का दास ही अपनी पत्नी को बिठाकर कह रहे कि चल हमें व्यू मिल जाएंगे अच्छे, चल हम इस पास्टर आज वो लोग आज देखते हैं कि आज कौन सा पास्टर अच्छा चल रहा है, किसके फॉलोअर ज्यादा है, किसकी वीडियो में ज्यादा व्यू आते हैं। आज पास्टर लोगों के ऊपर भी मैं कह रहा हूं कि कुछ उनके अंदर से इज्जत, कुछ भी उनको इज्जत नहीं चाहिए, उनको सिर्फ फेम ही चाहिए, उनको व्यू ही चाहिए। बट लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर के दास हैं, वो प्रभु की ओर से चुने गए हैं। आप लाख बुराई कर लो, मतलब एक व्यू के कारण आप वीडियो डाल सकते हो, आपको व्यू मिल सकते हैं, आपको मैं कह रहा हूं लाइक कर सकते हैं लोग, आपको फॉलोअर मिल सकते हैं, आपको आपके साथ खड़े होने वाले आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको व्यू मिल सकते हैं, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह कमेंट करेगा ना, मेरी भविष्यवाणी समझ लो, उस दिन दफनाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आज पता नहीं मसीह लोगों को, मेन जो पास्टर लोग हैं उनके अंदर ही मैं कह रहा हूं कि एक दूसरे के लिए जेलसी है, एक दूसरे के लिए मैं कह रहा हूं कि एक विरोधता की मैं कह रहा आत्मा है। आज कहां चला गया परमेश्वर? कहां चला गया है? कहां है आपकी प्रार्थना जो आप करते हो? बट लेकिन अच्छा नहीं है कि प्रभु की ओर से इज्जत और महिमा, बाइबल कहती है इज्जत महिमा कहते यहोवा की ओर से मिलती है। आप तो बेशर्मी भाई साहब, आप तो बेशर्मी की हद खत्म कर दी भाई साहब। कहां घूम रहे हो? कहां यार? क्या हो गया यार? मेरे को रोना आ रहा है कि यार क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया? हर मैं वीडियो डालता नहीं हूं, बट लेकिन मैं किसी से डरता भी नहीं हूं। मैं परमेश्वर से डरता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, परमेश्वर तूने बुद्धि दे और समझ दे। प्रभु हमें भी बुद्धि दे, समझ दे, ताकि ऐसे लोगों के साथ हम जब किसी के साथ हम बैठे तो हमारे अंदर से सिर्फ और सिर्फ तेरे आत्मा की आवाज आए। तो मैं यही चाहता हूं कि आप इन वीडियो को, आप जो देख रहे हो, आप इन वीडियो के ऊपर बिलीव मत करना, क्योंकि ऐसे बहुत लोग खड़े होंगे कि आपको पता है कि जितनी बार भी प्रॉफिट जी का विरोध हुआ है उतनी बार ही परमेश्वर ने उनको अप किया है यीशु मसीह के नाम में। कोई डाउन नहीं कर सकता, कोई डाउन नहीं कर सकता। जितने मर्जी मैं कह रहा आप बातें बना लो, जितना मर्जी आप, वही थे प्रॉफिट जी, वही थे जब उनके साथ बैठते थे, वही थे जब उनके साथ फोटो खिंचा दी। आज प्रॉफिट जी ने देखा यार क्या हो गया है? मैं कह रहा हूं कि आपकी बुद्धि कहां चली गई, आपका दिमाग हिल गया भाई साहब, आप कहां घूम रहे हो? लेकिन आप परमेश्वर को अपना जीवन दो,
परमेश्वर को जीवन दोगे, परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को सही तरीके से चलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप उतना भी ज्यादा, मैं कह रहा हूं और भी ज्यादा बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ऐसी बातों को बनाना, ऐसे वीडियो डालना ये मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है कि आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हो, परमेश्वर के दास लोगों की निंदा कर रहे हो। वो कहता है कि जो मेरे दास को कबूल करता है वो मेरे को कबूल करता है, ये अच्छा नहीं है। को जेएमसी की मैं परमेश्वर का दास पास्टर राजेश आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बीते दिनों में आप देख रहे हो कि पंजाब के अंदर मसीह को टारगेट किया जा रहा है और मसीह सबको टारगेट किया जा रहा है, मसीह को टारगेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे आत्मिक पिता और पीबीएसएम मिनिस्ट्री को बार बार टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारी बातें उनके बारे में बोली जा रही कि वो ऐसे हैं, झूठा प्रॉफिट है, ये करता वो करता है। लेकिन मैं एक बात उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये प्रॉफिट जी की बुराई करते हैं, पीबीएसएम को जो बार बार टारगेट कर रहे हैं, मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तुम बाइबल से बाहर हो? बाइबल का वचन तुम्हें क्या कहता है? परमेश्वर ने बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा? कहना तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना कि तुम फल लेकर आओ। तो इन्होंने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन अगर प्रभु ने इन्हें चुना है तो वो इसीलिए चुना है कि आप फल लेकर आओ, आत्माओं को बचाने का फल लेकर आओ। लेकिन इनके अंदर कौन सा फल है? आप सभी देख रहे हो, बुराई करने वाला फल है, ईर्ष्या करने वाला फल है। और गलातियों की पुस्तक में साफ लिखा हुआ है कि ईर्ष्या करना, जलन करना और जो बुराई करना, ये जो फल है ये फल सारे शारीरिक फल है और ये फल शैतान की ओर से। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बार बार बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई। अरे भाई साहब, बाइबल में क्या लिखा? कहता यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है, ये जितने भी लोग बुराइयाँ करते हैं, मैं इनसे ये बात पूछता हूँ कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है तो आपके अंदर इसका मतलब है कि परमेश्वर की बुद्धि है। और जब इंसान के अंदर परमेश्वर की बुद्धि आ जाती है तो उसको भले और बुरे का ज्ञान हो जाता है। लेकिन आपको अभी भले और बुरे का ज्ञान अभी आपके अंदर नहीं आया है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? बुराई के ऊपर बुराई करे जा रहे हो। और वो भी उस दास की जो खुदा का दास है, जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ दास है। अरे बाइबल में क्या लिखा? बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के जो दास है वो दुगने आदर के योग्य हैं। अगर आप उसको डबल रिस्पेक्ट उनको नहीं दे सकते तो आप सिंगल भी नहीं दे सकते, तो यार कम से कम बुराई तो ना करो, बदनामी तो ना करो, टारगेट तो ना करो बिना मतलब से। प्रॉफिट जी ने तो आपको कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोला, वो किसी विश्वासी के बारे में गलत नहीं बोलते, किसी पास्टर के बारे में गलत नहीं बोलते, लेकिन आप उनको हमेशा टारगेट कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा, पहला पतरस उसके 3:12 में लिखा कि जो परमेश्वर की आंखें वो हमेशा धर्मी जन के ऊपर लगी रहती है, उसके कान हमेशा उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु परमेश्वर जो है बुराई करने वालों से दूर है। आज आप बुराई कर रहे हो प्रॉफिट जी की, टारगेट कर रहे हो उनके ऊपर। लड़कियां बहुत सारी बहनें हमारी, जो बहुत सारी बहनें वो प्रॉफिट जी के ऊपर गलत एलिगेशन लगा रही है। लेकिन हमें पता है कि हमारे प्रॉफिट जी कैसे हैं, हमें मालूम है कि प्रॉफिट जी कैसे हैं। वो हमारे आत्मिक पिता है, वो अपने हर स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को वो अपने एक बेटे बेटी की तरह रखते हैं। लेकिन आप लोग भूल गए हैं, आप लोग ये भूल गए हैं कि वो परमेश्वर का दास है। और बाइबल साफ बोलती है, कहना जो मेरे भक्त को छेड़ता हूँ मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। तो मैं आपको एक लास्ट बात एक बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर कौन सा फल है ये आप खुद देखो, क्योंकि बाइबल बोलती है, बाइबल में लिखा कि जो अच्छा पेड़ है, हर एक पेड़ बाइबल में लिखा, हर एक पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है। लेकिन आपके अंदर कौन से फल है वो सब दुनिया के सामने आ चुके हैं। समझ रहे हो कि नहीं? आपके अंदर शरीर के फल है, आत्मा के 9 फल अपने अंदर लेकर आओ। खुदा का डर और भय मानना आप सीखो, तब आप परमेश्वर की इज्जत, परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के दासों की इज्जत कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप परमेश्वर को मानते हो, परमेश्वर पे विश्वास करते हो, तो भाई साहब इन लोगों को, इन बातों को छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बुराई करने वालों के साथ नहीं रहता, वो हमेशा बुराई करने वालों से दूर ही रहता है। और बाइबल में सबोपदेशक की पुस्तक उसके 11 के 9 में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है। परमेश्वर बोलता है, कहता हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, जैसा तुझे लगता है वैसा चल, लेकिन एक बात कभी मत भूलना कि तुझे न्याय के लिए उस खुदा के आगे
खड़े होना है। आप जो ये बुराई कर रहे हो, रोज रोज टारगेट कर रहे हो, प्रॉफिट जी को टारगेट कर रहे हो, मिनिस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, पास्टर को टारगेट कर रहे हो, पीवीएसएम के, आपको ये बात भूलना मत कभी भी, क्योंकि बाइबल क्या बोलती है, कहता एक दिन तुम्हें न्याय के लिए खड़े होना, और जिस दिन आप न्याय के लिए परमेश्वर के आगे खड़ा होगे उस दिन परमेश्वर आपको दोषी ठहराएगा। इन बातों के कारण, आप अपनी मुंह की बातों के कारण दोषी ठहरा जाओगे। इसीलिए बुराई करना छोड़ दो, किसी पब्लिक की, किसी भी कलीसिया का ठोकर का कारण बनना छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, और अगर आप फिर भी नहीं हटोगे तो हम रोड पे खड़े हो जाएंगे, धरने लगाएंगे, और प्रशासन भी हिलेगा, और परमेश्वर इस चीज सारी चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो प्रशासन होगा। हम इसके कोई भी जिम्मेदार नहीं होंगे।